हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। होली खत्म हो चुकी है कल। बहुत एंजॉय आप लोगों ने कर लिया है। तो अब बिल्कुल तैयार हो रही है एग्जाम के लिए। 2021 मेंस का एक क्वेश्चन है ये, और बहुत आसान क्वेश्चन है। मुश्किल से 1 मिनट के अंदर आपको करना है। ये क्वेश्चन ये है कि कोट 7.5 7.5, ये देखो डिग्री लिखा है। ध्यान रखने ये बात, क्योंकि एडवांस में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कहीं डिग्री होता है कहीं रेडियन होता है। तो कोट 7.5 की वैल्यू बतानी है, ठीक। और सेम इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है 10 7.5 की वैल्यू भी। जैसे ये निकालेंगे सेम वैसे 10 7.5 निकल जाएगा। लेकिन जो बच्चे मेंस की तैयारी करते हैं या जिनका 11th मजबूत होगा, जो साइड बुक से भी किया होगा जिन्होंने, या मेरी शीट्स जिन्होंने निकाली होगी, उन्होंने देखा होगा एक फॉर्मूला जो बहुत इस्तेमाल किया जाता है, वो है कोट थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोस टू थीटा अपॉन साइन टू थीटा। ये जो एकेडमिक वाले हो सकता है उन्हें नया दिख रहा हो, लेकिन ये आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। एक तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या, 1 प्लस कोस टू थीटा अपॉन साइन टू थीटा। कब कब क्यों इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, सीधी सी बात है। आपके पास कोस साइन के उस एंगल की वैल्यू होनी चाहिए जो आप लोगों को बहुत आसानी से पता हो। जैसे साइन 15 कोस 15 आपको पता है, नहीं पता तो निकाल लेंगे। कैसे? साइन 15 को हम 15 को क्या लिख सकते हैं, 60 माइनस 45 लिख सकते हैं। फिर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला 11th क्लास वाला, साइन ए कोस बी माइनस कोस साइन बी। ये सब करना नहीं है, ये उन बच्चों के लिए है जो अभी एकेडमिक वाले भी वीडियो देख रहे होंगे। ये सब करना नहीं है। हमें तो बस ये कोट थीटा की वैल्यू इसमें याद रखनी है, क्वेश्चन में साइन और 15 की याद रखनी है। और याद भी कैसे रखनी है, बहुत मुश्किल नहीं है। मैं आपको सीधा सा बात बताऊं, कोट में और कोस में सब चीजें प्लस में होती है, साइन में और टेन में कुछ चीजें माइनस में होती है। फॉर्मूले में भी होगा ऐसा, और आंसर में भी ऐसा देखने को मिलेगा। थोड़ा जो बच्चा आईआईटी का एग्जाम दे रहा है, थोड़ा सा उसे एडवांस होना चाहिए ना। फिलहाल हम टॉपिक पे आते हैं कि आपको फॉर्मूला कैसे याद रखना है। देखिए, फॉर्मूला सिंपल सा है कि आपको जो भी वैल्यू जिस भी एंगल पे पूछा है, कोट या टेन, उससे डबल की पता हो। 7.5 पे पूछा है, 7.5 का डबल 15, तो हमारे पास साइन 15 कोस 15 की वैल्यू तो है। और जब हमारे पास, अरे इधर देखो भाई, जो बस भूल जो इसका यो ध्यान मत दो अपना, सिर्फ इधर ध्यान दो। जो चला गया सब चला गया। अब जो एग्जाम है ना अप्रैल में, उस पर फोकस करो। वही है बस सामने, बाकी सब हो चुका है। तो फिलहाल देखो, साइन 15 कोस 15 की वैल्यू पता है। तो जब हमें किसी ऐसे एंगल की वैल्यू पता हो, साइन 15 कोस 15, ये भी याद होनी चाहिए। साइन देखो माइनस आता है, कोस भी प्लस आता है, इतना फर्क है बस। तो जब हमें मैं कई बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को, जब हमें किसी ऐसे एंगल की वैल्यू निकालनी हो जिसका डबल हमें पता हो साइन और कोस में, और कोट में निकालना है, तो हम इसे इस्तेमाल करेंगे। 10 का क्वेश्चन आता तो 10 का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। 10 वाले में आएगा बस माइनस, और कोई फर्क नहीं है। तो बच्चे फॉर्मूला क्या है बिना देखिए एक बार कमेंट करके बताओ कि कोट थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोस टू थीटा अपॉन साइन टू थीटा। टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस टू थीटा अपॉन 1 माइनस कोस टू थीटा अपॉन साइन टू थीटा। ओके, चलिए साइन 15 कोस 15 याद निकाल सकते हो, लेकिन ये भी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। जैसे साइन 30 और कोस 30 है, साइन 15 होता है √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2, और कोस 15 होता है √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2। ये थी हमारी दिमागी पॉइंट्स। ये आपको पहले से पता होना चाहिए जब आप एग्जाम में बैठो। क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो अब स्टार्ट होगा। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है भैया। मैं इस कोट 17.5 को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सीधा सीधा लिख सकता हूं, 1 प्लस कोस 15 अपॉन साइन 15। जो भी एंगल है उसका डबल करना है, जो भी एंगल है उसका डबल करना है, ठीक। कोस 15 की वैल्यू एज इट इज रख दी मैंने, √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2। साइन 15 की वैल्यू एज इट इज रख दी, √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2। बस इसके बाद तो क्लास 9th का काम स्टार्ट हो गया। यहां पे खत्म हो गया क्लास 11th का काम। ये 9th और 11th पे बेस्ड था बस, और कुछ नहीं था इसमें। क्या करना है, कुछ नहीं, एलसीएम लेंगे। एलसीएम में बताया था इसकी इधर इनकी आपस में, तो 2 √2 प्लस √3 प्लस 1। नीचे आप देखो एलसीएम की जरूरत नहीं है, दोनों का बेस से में कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ नीचे वाला बचेगा। छोड़ यहां भी सकते हो, लेकिन ऑप्शन में यहां तक नहीं होगा,
ऑप्शन में आगे सोल्व हो रखा होगा। क्यों हो रहा होगा? क्लास 9 का बच्चा अगर वीडियो देख रहा है तो ध्यान से सुन। प्लास्टिक सर्जरी चलेगी यहाँ पे। क्यों चलेगी? क्योंकि मैथ इसे अपनी औलाद मानने से मना करता है। किसे? जिसमें डिनोमिनेटर में डेसिमल नंबर हो। डिनोमिनेटर में डेसिमल नंबर नहीं है मैथ की औलाद, ऐसा मान लीजिए है, लेकिन कहता है कि मेरी नहीं है, नाजायज वाला संबंध है, ऐसा मान सकते हो। तो भैया सीधी सी बात है, इसे √3 - 1 को यानी कि a - b की फॉर्म में है, वही आइडेंटिटी a² - b² वाली आइडेंटिटी को यूज करते हुए मैं यहाँ पे जानबूझ के √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। ऊपर भी क्यों करूंगा जब काम नीचे है? ऊपर इसलिए करेंगे क्योंकि क्वेश्चन का जो अस्तित्व है वो चेंज नहीं होना चाहिए। इंसान नहीं बदलना चाहिए, सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी तो करनी है, इंसान तो वही रखना है जिसे मैथ एक्सेप्ट कर ले। तो हमने कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी, इन शॉर्ट रेशनलाइजेशन किया, तो नीचे हो जाएगा a - b a + b a² - b², ये एज इट इज √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2। अब √3 किस पूरे में करनी है? सीधा सीधा ये √6 हो जाएगा, ये √3 3, ये 1 * √3 √3, ये 1 में करोगे तो एज इट इज लिख दीजिए इसे। उसके बाद आप एक चीज नोट कीजिए, जो सेम टू सेम है वो ऐड हो सकते हैं, लाइक टर्म्स ऐड होती है। क्लास 7 की बातें हैं, 11th 9th 7th के बाद यहां पे इधर लास्ट में 2 को मैं √4 लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? सिमेट्रिक करने के लिए। क्लास 6 का काम है। तो बच्चे क्या कहता हूं मैं कि फर्स्ट टू 12th मजबूत जिसका है उसको 12th के बाद ही आईआईटी में कोई नहीं रोक पाएगा। एक साल जो भी उन बच्चों को करना पड़ता है जिनका 12th में ही बेस मजबूत हुआ था, प्रैक्टिस करने के लिए एक साल चाहिए होता है। और जिसका बेस मजबूत नहीं हो पाया वो उसकी तैयारी ना करे कृपया, वो किसी प्राइवेट कॉलेज को ढूंढ ले या अपना कोई दूसरा कोर्स कर ले। और मेरी मानो तो 12th के बाद पढ़ाई छोड़ दे। वो जिस बच्चे का बेस मजबूत नहीं है अपना बिजनेस ढूंढे, और बिजनेस के लिए पैसा नहीं दिमाग चाहिए, दिमाग होना चाहिए बस। एग्जांपल दूंगा मैं, एक बच्चा है सिर्फ 12th बेस पे आज बिजनेसमैन है और बहुत खास है मेरा। इधर टॉपिक पे आते हैं हम। इसकी मल्टीप्लाई करके ये टर्म्स आ गए 1 2 3 4। इन 4 में तुम देख रहे हो √3 को ऐड करके 2√3 हो गया था। √3 + √3 2√3, लाइक टर्म्स ऐड हो गए। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में 2 कॉमन लेके कट गया। क्या बचा? √6 + √3 + √2। और ये 2 मैंने पहले लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि इस 2 को मैं लिखूंगा √4, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाया ना सिमेट्रिसिटी लाने के लिए कि सब रूट में होने चाहिए। तो √6 + √4 + √3 + √2, ठीक। और सेम यही पैटर्न आपको 10 में करना है। मैं आंसर पहले बता देता हूं कि होगा क्या, बीच वाले 2 माइनस क्या आ जाएंगे बस। जैसे a - b का होल क्यूब, a + b के होल क्यूब में क्या फर्क है कि बीच के जो 2 टर्म है वही माइनस में होते हैं बस, माइनस वाले में। सेम यही बात यहां आएगी। तो आप देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स चाहिए, और ये बातें आप लोग प्रैक्टिस के बाद याद हो जाती है, रटनी नहीं पड़ती है। आप ये सोच रहे हो कि ये किसी बुक में लिखे हुए होंगे डायरेक्ट होंगे, रट्टा मार के कर देंगे काम, नहीं। उन बुक में भी पहले की एक्सप्लेनेशन लिखी होगी। तो रिमार्केबल पॉइंट एक्सप्लेनेशन समझाने के लिए होती है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में ही पहले से पता होनी चाहिए। आई होप आज के बाद सब कोट 7.5 और 10 7.5 की भी वैल्यू रखेंगे याद। इसे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एडवांस में डायरेक्ट हो जाता है। जिन बच्चों का मेंस निकल जाएगा उन्हें एडवांस का मौका मिलेगा, और उसमें वो 1-1.5 महीना मिलेगा। उसमें जितने भी उन्होंने मेंस में तैयारी की होगी सब यूज होनी है एडवांस में। आई होप सबको अच्छे समझ में आ रहा होगा। किसी को कोई डाउट होगी मेरी ईमेल कर सकते हैं मुझे, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके गाइस, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, अखंड भारत, समृद्ध भारत।